अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं बोल न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ अनम जुल्फ़िकार। मैं हूं अरबाब जहांगीर और मैं हूं महविश निसार। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। बुलेटिन में बात होगी परवेज इलाही की दोबारा गिरफ्तारी क्यों, वसीम अकरम प्लस माइनस, जरदारी के लाहौर में फेरे और आला अदलिया में इख्तिलाफात का तासुर नाकाम। परवेज इलाही को अदालत के बाहर से दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया। लाहौर की अदालत ने तहरीक इंसाफ के सदर को रिहा किया था, लेकिन पुलिस ने उन्हें दोबारा हिरासत में ले लिया। अदालत ने 14 रोजा रिमांड की इस्तदा भी मुस्तरद कर दी थी। पुलिस परवेज इलाही को लेकर गुजरावाला रवाना हो गई, जहां उन्हें दोबारा अदालत में पेश किया जाएगा। अदालत से रिहाई के बाद परवेज इलाही दोबारा गिरफ्तार। करप्शन के इल्जाम में गिरफ्तार साबिक वजीर आला पंजाब को एंटी करप्शन लाहौर ने लाहौर की जिला कचहरी में पेश किया था। 14 रोज का रिमांड देने की इस्तदा की गई। सरकारी वकील ने मौक़िफ़ अपनाया कि परवेज इलाही ने इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल किया, उनसे तफ्तीश करनी है। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने जिस्मानी रिमांड की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। नाकाफी शवाहिद की बिना पर परवेज इलाही को करप्शन के मुकदमे से डिस्चार्ज कर दिया। तहरीरी फैसले में लिखा कि इल्जामात आयद करने से पहले मजीद इंक्वायरी की जरूरत है। एंटी करप्शन ने परवेज इलाही के खिलाफ कोई काबिल कबूल सबूत पेश नहीं किया। एंटी करप्शन ठोस शवाहिद हासिल करने के बाद परवेज इलाही को दोबारा गिरफ्तार कर सकती है। परवेज इलाही अगर किसी दूसरे मुकदमे में मतलूब नहीं तो फौरी रिहा किया जाए। अदालत से रिहाई मिलते ही एंटी करप्शन ने परवेज इलाही को दोबारा गिरफ्तार कर लिया। परवेज इलाही के खिलाफ गुजरावाला में भी मुकदमा दर्ज है। एंटी करप्शन परवेज इलाही को लेकर गुजरावाला चली गई, जहाँ इन्हें दोबारा अदालत में पेश किया जाएगा। अल्लाह के फजल से मैं बिल्कुल बेगुनाह हूँ, हम हक और सच पर हैं, मुझे अदलिया पर मुकम्मल भरोसा है। चौधरी परवेज इलाही का करप्शन इल्जामात से इनकार। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, पीटीआई में हूँ और रहूँगा, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करूँगा। इंशाअल्लाह ये मुश्किल वक्त भी गुजर जाएगा। ये उनके लिए लम्हा फिक्रिया है कि देखें हुक्मरान मुल्क को कौम को किस तरफ लेकर जा रहे हैं। पीटीआई के मरकजी सदर ने मौजूदा हालात का जिम्मेदार निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी को करार दिया। कहा, मुझ पर जितना जुल्म हो रहा है उसके पीछे मोहसिन नकवी हैं। अल्लाह के फजल व करम से मैं बिल्कुल बेगुनाह हूँ और ये मैं बात कर रहा हूँ अल्लाह ताला को हाजिर नाज़िर करके, और मुझे अपनी अदलिया पर भरोसा है। और जहाँ तक वाजिब पाकिस्तान है, मैं शुरू से ही का हामी रहा हूँ, लेकिन ये उनके लिए एक लम्हा फिक्रिया है। उनके इर्द गिर्द बैठे हुए लोगों को वो देखें कि ये किस तरफ लेके जा रहे हैं मुल्क और कौम को। तो दूसरी जानिब वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा है कि परवेज इलाही ने बतौर वज़ीर आला अपने हालिया दौर में बहुत करप्शन की। उनके खिलाफ केस तहरीक इंसाफ से अलहदगी वाला नहीं है। निगरान वज़ीर इत्तलात आमिर मीर ने कहा है कि परवेज इलाही अपनी गिरफ्तारी का मुद्दा मोहसिन नकवी पर डालने से गुरेज करें। माइनस हो गए। साबिक वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का सियासत से दस्तबरदारी का ऐलान। प्रेस कॉन्फ्रेंस में 9 मई के वाक़यात की शदीद मजम्मत की। कहना था पाक फौज के साथ खड़े हैं और हमेशा खड़े रहेंगे। पंजाब के साबिक वजीर पीर गुलाम मोहिउद्दीन चिश्ती ने भी पीटीआई से लाताल्लुकी का ऐलान कर दिया। बुरेवाला में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, कुछ दोस्तों की वजह से पीटीआई से ताल्लुक था, अब नहीं रहा। मुल्तान में मखदूम शाह महमूद कुरैशी के दस्ते रास्त और साबिक MPA मलिक वासिफ ने सियासत को खैरबाद कह दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, फिलहाल सियासत से ब्रेक ले रहा हूं, अफवाज हमारी आन और शान है। 9 मई के जो वाक़यात हैं उनकी शदीद अल्फाज में मजम्मत करता हूँ। हम अपने मुल्क की जो फ़ौज है, हम हमेशा उनके साथ खड़े रहें और इंशाअल्लाह आइंदा भी उनके साथ ही खड़े रहेंगे। और आजकल की जो सियासी सूरत हाल जो आप लोगों के सामने है, उसके पेश नज़र मैं सरेदस्त सियासत से अपनी दस्तबरदारी का फैसला करता हूँ। तारीख का वाक़या है, मैं उसकी पुरजोर मजम्मत करता हूँ। फौज के साथ मैं खड़ा हूँ। मैं कतअन पीटीआई में नहीं हूँ, न रहूँगा। अगर है भी थोड़ा बहुत कोई ताल्लुक किसी दोस्त के साथ, तो उसके साथ भी मेरा कोई ताल्लुक नहीं। पाकिस्तान में सियासत जिस नहज पर पहुंच गई है, मैं नहीं समझता कि मैं वक्ती तौर पर इसके साथ चल सकता हूं। और मैं आज आप सब दोस्तों के सामने ये कहना चाहता हूं कि मैं फिलहाल पंजाब की सियासत से ब्रेक ले रहा हूं। पाकिस्तान सबसे पहले है और इंशाअल्लाह पाकिस्तान ही सबसे आगे होगा। हमारे इदारे, हमारी फौज, हमारा मुल्क, हमारी जान, हमारी आइन और हमारी शान।
चेयरमैन कायमा कमेटी इंसानी हुकूक सेनेटर वलीद इकबाल ने 9 मई के वाक़यात की शदीद अल्फाज में मजम्मत की है। प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा, मजबूत फौज ही मुल्क की मुहाफिज हो सकती है। जो 9 मई के वाक़यात के मुर्तकिब हैं उन्हें सज़ा मिलनी चाहिए। वाक़यात की शफाफ तहकीकात होनी चाहिए। भी 9 मई के वाक़यात हैं जिनमें आग लगाने के, आर्सन के, तोड़ फोड़ के, जो लूट मार के, ख़ास तौर पे जो शहदा के एहतराम में जो यादगारें बनाई, उनकी जो बेअदबी की गई, उनको जिस तरह से नजर आतिश किया गया, उसकी पुरजोर मजम्मत मैं करता हूँ। ख़ास तौर पे फेयर ट्रायल और एक शफाफ तहकीकात जिनकी बुनियाद पर जो भी मुर्तकिब हैं उनको कानून की पूरी कुव्वत से जो है वो सजाएं दी जाएं। आसिफ जरदारी पंजाब की सियासत में मुतहरिक। आसिफ जरदारी लाहौर में चौधरी शुजात के घर पहुंच गए। आसिफ जरदारी ने चौधरी शुजात से मुलाकात की, मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। आसिफ जरदारी साबिक स्पीकर अयाज सादिक के घर भी गए। आसिफ जरदारी ने अयाज सादिक से भाई के इंतकाल पर ताज़ियत की, मरहूम के इसाले सवाब के लिए दुआ भी की। रहनुमा पीपल्स पार्टी फैसल करीम कुंडी का दावा है कि पीटीआई के लोग हमसे राब्ते कर रहे हैं, अच्छे लोगों के लिए हमारे दरवाजे खुले हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि रेडियो पाकिस्तान पर हमला मनसूबाबंदी के तहत पीटीआई के बहुत ऐसे लोग राब्ते कर रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ, जो बहुत हैवी वेट भी हैं, जो हैवी वेट नहीं भी हैं, वो भी राब्ता कर। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा ये फैसला किया है कि हम जो लोग जिन्होंने हमेशा सियासत की है, इज़्ज़त की सियासत की है, जिन्होंने हमेशा आइन के लिए या एक इखलाकियात के दायरे में सियासत की है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उनको वेलकम करेगी। हर किसी के लिए हमारे दरवाजे खुले हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जिनके ऊपर मैंने पहले भी कहा था कि उनके लिए एंट्री जो है वो पार्टी की तरफ से बंद है, जो कि हम उनको जो है हम शामिल नहीं कर सकते। वहाँ पर जो आर्काइव्स के लैपटॉप्स, कंप्यूटर्स, चीज़ें सब कुछ उठा के ले गए और इस किस्म की उनके पास कोई स्प्रे थी जिसको वो करते थे। उसके बाद आग जो लगती है, आप आगे बिल्डिंग का आप देखेंगे, जिस किस्म की जो बिल्डिंग पे वहाँ पर असर हुआ है आप देखेंगे तो आप परेशान होंगे। फिर ये कहते हैं कि ये हमारे लोग गुंडागर्द नहीं है, हमारे लोग बदमाश नहीं है, हमारे लोग, ये प्री प्लान्ड प्लानिंग थी। जहांगीर तरीन की सियासी सरगर्मियों में तेजी। आइंदा हफ्ते नई सियासी पार्टी के क़याम का ऐलान मुतवक्के। 70 से ज़ायद मौजूदा अरकान और साबिक अरकान असम्बली ने पार्टी में शमूलियत की हामी भर ली। सेंचुरी मुकम्मल होने पर पार्टी के क़याम का ऐलान कर देंगे। जहांगीर तरीन की सियासी सरगर्मियों में तेजी। जहांगीर तरीन की लाहौर और इस्लामाबाद में अहम मुलाकातें। 70 से ज्यादा मौजूदा अरकान और साबिक अरकान असम्बली ने पार्टी में शमूलियत की हामी भर ली। अरकान कौमी और सूबाई असम्बली की सेंचुरी मुकम्मल होने पर पार्टी के क़याम का ऐलान होगा। जहांगीर तरीन पार्टी के क़याम का ऐलान प्रेस कॉन्फ्रेंस में करेंगे। आज़ाद कश्मीर के साबिक वज़ीर आज़म तनवीर इलियास की जहांगीर तरीन से जल्द मुलाकात का भी इम्कान। फवाद चौधरी भी जहांगीर तरीन से करीबी राब्ते में है। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और सिंध से साबका क़यादत ने भी हिमायत का यकीन दिला दिया। और आपको बताएं कि नवाज शरीफ की सियासी मैदान में वापसी की प्लानिंग तेज हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर नजरसानी के नए कानून से फायदा उठाने की तैयारी कर ली गई। 62(1)(f) से मुतालिक फैसले के खिलाफ अपील दायर की जाएगी। नवाज शरीफ की ताहयात नाअहली को 5 साल में बदलने की इस्तदा की जाएगी। अपील मंजूर होते ही नवाज शरीफ सियासत के लिए अहल हो जाएंगे। जहांगीर तरीन के सर पर लटकती नाअहली की तलवार भी हट जाएगी। शरीफ की सियासी मैदान में वापसी। लीगी क़यादत ने बड़ा फैसला कर लिया। अदालती फैसलों पर नज़रसानी के कानून से कैसे फ़ायदा उठाना है, मुस्लिम लीग नून की सीनियर क़यादत ने सर जोड़ लिए। लीगी सराय के मुताबिक पानामा केस में अपील दायर नहीं होगी। 62(1)(f) से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर नज़रसानी की अपील की जाएगी। लीगी क़यादत ताहयात नाअहली को एक बार के लिए 5 साल की नाअहली में बदलने की दरख्वास्त करेगी। ज़राए के मुताबिक 62(1)(f) के खिलाफ बाकी अपील का फ़ायदा नए कानून के तहत उठाया जाएगा। अपील का फैसला हक में आया तो नवाज शरीफ की सियासी मैदान में वापसी मुमकिन होगी। जहांगीर तरीन के सर पर लटकती ताहयात नाअहली की तलवार भी हट जाएगी। नवाज शरीफ पहले ही 5 साल नाअहली की मुद्दत पूरी कर चुके हैं। ज़राए के मुताबिक इजलास में जल्द अपील दायर करने पर इत्तेफाक किया गया। वज़ीर कानून और अटॉर्नी जनरल को टास्क सौंप दिया गया। बड़ी अदालत से यकजहती का बड़ा पैगाम। सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान ने तकसीम का तासुर दूर कर दिया। चीफ जस्टिस और जस्टिस काजी फाइज ईसा ने मिलकर सुप्रीम कोर्ट के बाग में पौधे लगाए। खुशगवार मूड में गुफ्तगू भी करते रहे। शजरकारी के बाद दुआ भी की गई। चीफ जस्टिस का कहना था अल्लाह ताला के सबके लिए और इदारे के लिए बरकत करे।
जजिस में तकसीम का तासुर दूर, अफवाहें अपनी मौत आप मर गईं। सुप्रीम कोर्ट में शजरकारी मुहिम, चीफ जस्टिस और जस्टिस काजी फायज ईसा ने मिलकर बाग में पौधे लगाए। जस्टिस उमर अता बंदियाल और जस्टिस काजी फायज ईसा के दरमियान खुशगवार मूड में गुफ्तगू, एक साथ बेलचा थामे मुस्कुराहटों का तबादला भी होता रहा। इस मौके पर जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अत्तर मिनल्ला भी मौजूद थे। शजरकारी के बाद दुआ भी की गई। चीफ जस्टिस का कहना था कि अल्लाह ताला सबके लिए और इदारे के लिए बरकत करे। इन बूटों के लिए, हमारे इदारे के लिए और हम आपस में। आला अदलिया से मुताल्लिक कभी ट्वीट्स आ रहे थे, कभी हाथ ना मिलाने का मौजू बहस बनाया जा रहा था। आज के मनाजिर ने अदलिया में तफरीक का तासुर खत्म कर दिया, वाज़ेह पैगाम दे दिया कि एक थे, एक हैं और एक रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट से इत्तेहाद का पैगाम, जस्टिस काजी फायज ईसा ने जजिस के दरमियान इख्तलाफात की तरदीद कर दी। कहा सुप्रीम कोर्ट में कोई अलग ग्रुप नहीं बना रखा, हकीकत के खिलाफ खबरें ना फैलाई जाएं, वीडियो में दिया गया तासुर गलत है। शरीयत कोर्ट के चीफ जस्टिस की तकरीब हल्फबरदारी के हवाले से वायरल वीडियो पर वजाहत जारी कर दी। उन्होंने कहा कि मैंने चीफ जस्टिस पाकिस्तान से दुआ सलाम की और फिर जस्टिस इकबाल हमीदुर रहमान को मुबारकबाद देने चला गया। वीडियो में इस लम्हे को नहीं दिखाया गया। यकजहती का इजहार, इख्तलाफात से साफ इनकार। जस्टिस ईसा ने प्रोपेगेंडे का जवाब दे दिया। चीफ जस्टिस से मुलाकात न करने के मामले पर जस्टिस काजी फायज ईसा ने अहम वजाहत जारी कर वीडियो में दिए गए तासुर को गलत और प्रोपेगेंडा करार दे दिया। बयान में कहा कि सुप्रीम कोर्ट में कोई अलग ग्रुप नहीं बना रखा, हकीकत के खिलाफ खबरें ना फैलाई जाएं, ये गलत फहमियों का बाइस बनती हैं। गठजोड़ के जरिए बनाई गई कहानियों का माजी में अपने खानदान समेत इन जाली खबरों का शिकार रह चुका हूँ। जस्टिस ईसा का कहना था कि हलफ बर्दारी तकरीब के फौरी बाद चीफ जस्टिस शरीयत कोर्ट इकबाल हमीदुर रहमान की अहलिया को मुबारकबाद देने गया। वहाँ मेरी मुलाकात चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदियाल से हुई। मैंने चीफ जस्टिस पाकिस्तान से दुआ सलाम की और फिर जस्टिस इकबाल हमीदुर रहमान को मुबारकबाद देने चला गया था। किसी ने ये लम्हा रिकॉर्ड किया और गलत तौर पर इस बात का इजाफा किया कि मैंने चीफ जस्टिस पाकिस्तान को सलाम नहीं किया। जस्टिस काजी फायज ईसा का मजीद कहना था कि दरअसल मैं चंद मिनट कबल चीफ जस्टिस पाकिस्तान से मिल चुका था। मेरे मुड़ने की वजह ये थी कि जस्टिस इकबाल हमीदुर रहमान मेरा अपने रिश्तेदारों से तारुफ कराना चाहते थे। 9 मई के फसादात में मुलव्विस शरपसंदों की एक और सरगना की शनाख्त। चिन्योट से पीटीआई के नुमाइंदे नाजिम अब्बास की वीडियो सामने आ गई। नाजिम अब्बास ने फौज मुखालिफ नाराबाजी की और शरपसंदों की सरपरस्ती करके उन्हें इश्तियाल दिलाता रहा। 9 मई फसादात में मुलव्विस शरपसंदों की शिनाख्त। एक और शरपसंद सरगना की वीडियो सामने आ गई। शरपसंद सरगना की 9 मई के दौरान सरकारी और अस्करी अमला को नुकसान पहुंचाने की वीडियो मंजर आम पर आ गई। वीडियो में नजर आने वाला शख्स सैयद मोहम्मद नाजिम अब्बास है, जिसका 9 मई के हमलों में कलीदी किरदार रहा। नाजिम अब्बास निसार कॉलोनी लाहौर का रिहायशी और PP 95 चिन्योट से PTI का नुमाइंदा है। नाजिम अब्बास ने 9 मई को पुरतशद्दुद मुजाहिरों में भरपूर और जारहाना अंदाज में शिरकत की और तोड़ फोड़ की और हमलों में सफ़े अव्वल में शामिल रहा। नाजिम अब्बास ने फौज मुखालिफ नारेबाजी की और शरपसंदों की सरपरस्ती करके उन्हें इश्तियाल दिलाता रहा। दूसरे तमाम शरपसंदों की शनाख्त भी जारी है। 9 मई को जलाओ, घेराव और तोड़ फोड़ के मुकदमात में गिरफ्तार खवातीन ने जेल में ज्यादती की खबरों की तरदीद कर दी। अदालत में पेशी के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू में खवातीन का कहना था जेल में कोई ज्यादती नहीं हुई, इससे ज्यादा क्या ज्यादती हो सकती है कि हमें बेगुनाह जेल में रखा गया। इंसदाद दहशतगर्दी लाहौर की खुसूसी अदालत ने खतीजा शाह समेत 7 खवातीन के जुडिशल रिमांड में 1 रोज की तौसीह कर दी। नारवा सलूक के इल्जामात, गिरफ्तार खवातीन की तरदीद। 9 मई को जलाओ घिराव और तोड़ फोड़ के मुकदमात में गिरफ्तार खवातीन ने जेल में ज्यादती की खबरों की तरदीद कर दी। अदालत में पेशी के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू में PTI की खवातीन का कहना था कि जेल में कोई ज्यादती नहीं हुई, इससे ज्यादा क्या ज्यादती हो सकती है कि हमें बेगुनाह जेल में रखा। जेल में हमारे साथ कोई ज्यादती नहीं हुई, हमें जेल में रखना ही ज्यादती थी क्योंकि हमने कुछ किया ही नहीं तो रखना ही नहीं चाहिए। इससे कबल तहरीक इंसाफ की आलिया हमजा, खतीजा शाह, सनम जावेद समेत 7 खवातीन को लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के रूबरू पेश किया गया। तफ्तीशी अफसर ने अदालत को आगाह किया कि खवातीन की शिनाख्त परेड मुकम्मल हो चुकी है, मगर अभी रिपोर्ट मुरतब नहीं हुई। शिनाख्त परेड रिपोर्ट हफ्ते को पेश की जाएगी। तफ्तीशी अफसर के इस्तदा पर अदालत ने 7 खवातीन के जुडिशल रिमांड में 1 रोज की तौसीह कर दी। शिमाली वज़ीरिस्तान के इलाके दोसाली में सिक्योरिटी फोर्सेज और दहशतगर्दों में फायरिंग का तबादला हुआ। 2 दहशतगर्द हलाक, असलहा और गोला बारूद बरामद। दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेज के खिलाफ कार्रवाइयों और शहरियों के कत्ल में सरगर्म रहे।
ISPR के मुताबिक फायरिंग का तबादला 1 जून को हुआ। जारी ऑपरेशन में सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दों के फरार के रास्ते सील कर दिए थे। ISPR का कहना है कि इलाके में पाए जाने वाले दहशतगर्दों को खत्म करने के लिए इलाके की सफाई की जा रही है। मुकामी लोगों ने ऑपरेशन को सराहा और इलाके से दहशतगर्दी की लानत के खात्मे के लिए भरपूर ताउन का इजहार किया। पाक, ईरान, अफगानिस्तान, रूस तिजारत के हवाले से अहम पेशरफ। वफाकी हुकूमत ने बिजनेस टू बिजनेस बॉर्डर ट्रेड मैकेनिज्म रूल्स 2023 जारी कर दिए। चारों ममालिक में अशिया के बदले अशिया की तिजारत में आसानी होगी। पाकिस्तान बार्टर सिस्टम के तहत ईरान और रूस से खाम तेल, LNG और LPG दरामद कर सकेगा। ईरान, अफगानिस्तान, रूस तिजारत पर अहम पेशरफ। बिजनेस टू बिजनेस बॉर्डर ट्रेड मैकेनिज्म रूल्स 2023 जारी। पाकिस्तान ने 3 ममालिक के साथ अशिया के बदले अशिया की खरीदारी का अहम फैसला कर लिया। बार्टर सिस्टम के नए मैकेनिज्म के तहत पाकिस्तान ईरान और रूस से खाम तेल, LNG, LPG दरामद कर सकेगा। बदले में दोनों ममालिक को गोश्त, फल, सब्जियां, चावल बरामद किए जाएंगे, जबकि टेक्सटाइल, मसनूआत, परफ्यूम्स, कॉस्मेटिक्स, आलात, जराही और कटलरी भी बरामद किए जा सकेंगे। पाकिस्तान नए मैकेनिज्म के तहत ईरान और अफगानिस्तान को खेलों का सामान भी बरामद करेगा। अफगानिस्तान से फल, मेवाजात, सब्जियां, दालें, ऑयल, सीड्स, मिनरल्स और कोयला दरामद किया जा सकेगा। ईरान से केमिकल प्रोडक्ट्स, खाद, फल, सब्जियां, मसाले दरामद किए जा सकेंगे। रूस से बार्टर सिस्टम के तहत गंदम और सनती मशीनरी भी दरामद की जा सकेगी। वजीर बराए मनसूबाबंदी एहसन इकबाल आइंदा बजट के आदाद-ओ-शुमार सामने ले आए। कहा वजारत खजाना ने 700 अरब रुपए के तरक्याती फंड्स की तजवीज़ दी थी। वज़ीर आज़म ने 1100 अरब रुपए के तरक्याती बजट की मंजूरी दी है। 950 PSDP और 150 पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत जारी होंगे। प्री बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, आज फिर हमने बड़े तरक्याती बजट की मंजूरी दी है। एहसन इकबाल ने दावा किया कि हमने मुल्क को दिवालिया होने से बचाया। साल वजारत खजाना ने 700 अरब रुपए का PSDP तजवीज़ किया था। वजीर आज़म साहब ने 1100 अरब के डेवलपमेंट बजट की मंजूरी दी है, जिसमें तकरीबन 950 अरब रुपया PSDP का होगा और 150 अरब रुपया पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के जरिए हम उसमें शामिल करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमने पाकिस्तान को उस संगीन तरीन क्लाइमेट डिजास्टर से भी स्टीयर किया। हमने इम्पोर्ट मैनेजमेंट करके मुल्क को डिफॉल्ट होने से बचाया। APCC के अंदर जो हमने अगले साल के अहदाफ मुकर्रर किए हैं, उसमें GDP ग्रोथ के लिए 3.5% ग्रोथ का टारगेट रखा है। हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह इन्फ्लेशन की शरह 29.2% से घट के 21% के ऊपर आ जाएगी। और आपको बताएं कि एक दिन बाद ही डॉलर की वापसी। ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत में ₹1 का इजाफा। एक बार फिर ट्रिपल सेंच कर ली। अमेरिकी डॉलर ओपन मार्केट में ₹300 पर पहुंच गया। इंटरबैंक में भी डॉलर की कीमत में 30 पैसे का इजाफा हुआ। सोना भी महंगा, ₹4000 के इजाफे से फी तोला सोना ₹2,33,000 की सतह पर आ गया। 10 ग्राम सोने की कीमत ₹3,429 के इजाफे से ₹1,99,760 हो गई। पाकिस्तान का भारतीय माहीगीरों और दीगर भारतीय शहरियों की रिहाई का ऐसा इक़दाम। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने भारतीय हुकूमत को आईना दिखाते हुए कहा कि हमदर्दी पर तरजीह देनी चाहिए। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ने ट्वीट किया कि आज पाकिस्तान 200 भारतीय माहीगीरों और 3 सिविलियन कैदियों को रिहा कर रहा है। इससे कबल 198 भारतीय माहीगीर को 12 मई 2023 को वतन वापस भेजा गया था। बिलावल भुट्टो ने लिखा, यह पाकिस्तान की इंसानी हमदर्दी के मामलात पर सियासत ना करने की पॉलिसी के मुताबिक है। हमदर्दी को सियासत पर तरजीह देनी चाहिए। हाफिज नईमुर रहमान मोदी के साथ खड़े हो गए। जमात इस्लामी का नंबर गेम छोड़ें, इनका गेम ही खत्म हो गया। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब के हाफिज नईम परवार कहा, हाफिज नईमुर रहमान रीगल चौक पर कहें कि कराची की गिनती दुरुस्त नहीं की गई और फिर इक़्तिदार की हवस में उस शख्स के पास बैठ जाएं जिसने मुतनाज़ मरदमशुमारी को कबूल किया। दोरा मायार कराची वालों ने ना पहले कबूल किया ना अब करेंगे। मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि कोई खातून सिंध हुकूमत की हिरासत में नहीं है।
नईम उर रहमान साहब नरेंद्र मोदी के दोस्त के साथ खड़े होते हुए मुझे नजर आए। नंबर गेम छोड़े, मैं समझता हूँ जमात इस्लामी का गेम खत्म हो चुका है इस वक्त। ये नहीं हो सकता हाफिज नईम उर रहमान साहब क्या आप रीगल चौक पर खड़े होके कहें कराची की आबादी सही नहीं गिनी गई और फिर अपने वोट की हविस में, अपने इख्तिदार की हविस में उस आदमी के पास जाके बैठ जाएं जिसने कराची की कम गिनती को अप्रूव किया, मुतनाज़ा गिनती को 2021 में अप्रूव किया, आप उसके पास पहुंच गए। ये दोहरा मयार ना कराची वालों ने माजी में कबूल किया है और ना आज करेंगे। मैं समझता हूँ जमात इस्लामी को भी अपनी लाइन दुरुस्त करने की जरूरत है। कोई खातून टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज इस वक्त सिंध हुकूमत की हिरासत में नहीं। भर में पाक फौज से इजहार यकजहती के लिए रैलियां, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद के नारे। रैलियों के शुरका ने पाक फौज को खराज तहसीन पेश किया। इसे खैबर तक पाक फौज से मोहब्बत का इजहार, शहर शहर रैलियां, शोहदा को खराजी अकीदत पेश किया गया। इस्लामाबाद में सरकारी मुलाजमीन ने पाक फौज से यकजहती के लिए सेक्रेटेरिएट गेट से वजारत खजाना तक रैली निकाली। मुलाजमीन ने प्ले कार्ड्स उठा रखे थे जिन पर पाक फौज जिंदाबाद के नारे दर्ज थे। पाकिस्तान फौज के साथ इजहार यकजहती है, शोहदा की तकरीम की बात है। पाकिस्तान के अंदर गमो गुस्सा है, पूरी कौम के दिल के ऊपर ये वार है, पूरी कौम के ऊपर जो है उनके जज्बात, उनके एहसासात के ऊपर जो है वो एक नजरियाती हमला किया गया है। इस्लामाबाद में सुबह हज़ारा तहरीक के ज़ेर एहतमाम तकरीम शोहदाए पाकिस्तान रैली पाक सेक्रेटेरिएट से होते हुए डी चौक पहुँच गई। रैली की क़यादत साबिक़ वफाकी वज़ीर मजहबी उमूर सरदार मोहम्मद यूसुफ ने की। शुरका ने 9 मई के वाक़यात की मजम्मत करते हुए शरपसंदों को सजा देने का मुतालबा किया। मर्दान में पाक फौज के हक में रैली निकाली गई। रैली के शुरका ने पाक फौज और पाकिस्तान जिंदाबाद के जबरदस्त नारे लगाए। कोयटा में सिविल सोसाइटी और जिला जाफराबाद में ऑल मुलाजमीन इत्तेहाद ने पाक फौज के हक में रैली निकाली। शुरका ने 9 मई के वाक़यात की मजम्मत की। गुजरामाला में भी शहरियों ने पाक फौज से इजहार यकजहती के लिए कार रैली निकाली जिसमें सैकड़ों अफराद शरीक हुए। शुरका ने पाक फौज के हक में नारे लगाए। मंडी बाहुद्दीन में पंजाब टीचर्स यूनियन ने पाक फौज के हक में रैली निकाली जिसमें सैकड़ों असातिज़ा ने शिरकत की। शुरका ने पाक फौज के हक में नारे लगाए। बिहाड़ी में निकाली गई रैली में शुरका ने कौमी झंडे, बैनर्स और प्ले कार्ड्स उठा रखे थे जिन पर पाक फौज के हक में नारे दर्ज थे। रैली के अख्ताम पर वतन की सलामती और इस्तेहकाम के लिए भी दुआ करवाई गई। शोहदाए वतन से अकीदत का इजहार, निगरान वज़ीर इत्तलात मजहबी उमूर खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर फिरोज जमाल शाह काका खेल ने शहीद कारगिल कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद के मज़ार पर हाजिरी दी और 9 मई के अफसोसनाक वाक़ये पर अहले खाना से माफ़ी मांगी। शुहदाए वतन कौम का गुरूर और वरसा हमारा फ़ख्र है। जिंदा कौमें अपने शोहदा की इज्जत और तकरीम कैसे करती हैं? कराची में मुनाक़िद यौम तकरीम शोहदा में पाकिस्तानी कौम ने दुनिया को दिखा दिया। जामे कराची की बस और गाड़ी में तसादुम के बाद यूनिवर्सिटी रोड पर झगड़ा। नामालूम अफराद यूनिवर्सिटी के अंदर से तालिब इल्म को अगवा करके ले गए जिसके खिलाफ तलबा ने एहतजाज किया। रेंजर्स ने तालिब इल्म को बाजियाब करा लिया जिसके बाद एहतजाज खत्म कर दिया गया। हादसा, फिर झगड़ा और फिर कराची यूनिवर्सिटी के अंदर से तालिब इल्म का अगवा। यूनिवर्सिटी रोड दिन भर मरकज निगाह बना रहा। जामिया कराची की बस और प्राइवेट गाड़ी के दरमियान हादसा पेश आया जिस पर गाड़ी का मालिक बिफर गया। तलबा ने बीच बचाव कराया और मामला एक बार रफा दफा हुआ, लेकिन कुछ ही देर बाद नामालूम अफराद जामिया कराची के अंदर दाखिल हुए। 3 तलबा को तशद्दुद का निशाना बनाया। एक तालिब इल्म साकिब को गाड़ी में डालकर साथ ले गए। अगवा के खिलाफ एहतजाज करते हुए तलबा ने सिल्वर जुबली गेट के सामने सड़क ब्लॉक कर दी। एहतजाज पर साकिब नामी नौजवान को बाजियाब करा लिया गया जिसके बाद एहतजाज खत्म हो गया। डॉक्टर्स तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने के मुतालबे पर डट गए। सरकारी अस्पतालों में दूसरे रोज भी ओपीडीज़ के ताले ना खोले। लाहौर, फैसलाबाद और मुल्तान में मरीज रुल गए। परेशान मरीजों ने हड़ताल फौरी खत्म करने की अपील कर दी। यंग डॉक्टर्स ने अस्पतालों में सिक्योरिटी बढ़ाने और डॉक्टर्स पर तशद्दुद करने वाले मुल्ज़िमान के खिलाफ फौरी कानूनी कार्रवाई अमल में लाने का मुतालबा किया है।
डॉक्टर्स पर तशद्दुद नाकाबिले कबूल, तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने का मुतालबा। पंजाब में डॉक्टर्स डट गए। मसीहाओं ने दूसरे रोज़ भी OPDs के ताले न खोले। यंग डॉक्टर्स ने अस्पतालों में सिक्योरिटी बढ़ाने और डॉक्टर पर तशद्दुद करने वाले मुल्ज़िमान के खिलाफ कार्रवाई तक पीछे न हटने का ऐलान कर दिया। हुकूमत और डॉक्टर्स की लड़ाई में सिर्फ मरीजों का नुकसान। फैसलाबाद में भी इलाज मुआवजे के लिए आने वाले मरीज रुल गए। मुल्तान के नश्तर अस्पताल की सूरत हाल भी मुख्तलिफ नहीं। 2 रोज कबल चिल्ड्रन अस्पताल लाहौर में बच्ची की हलाकत पर लवाहिकीन आपे से बाहर हो गए थे और अस्पताल में ड्यूटी डॉक्टर को तशद्दुद का निशाना बनाया था। कोयटा सरियाब रोड में कुएं में गिरने वाले 4 अफराद दम तोड़ गए। PDMA के मुताबिक 4 अफराद अस्पताल में इलाज के दौरान जाँ बहक हुए। कुएं में पानी की खराब मोटर के लिए जाने वाले 18 साल मोहम्मद यूसुफ को बचाते हुए एक भाई, भाभी और बाप भी जाँ बहक हो गया। डॉक्टर्स के मुताबिक 4 अफराद की मौत घर के कुएं में गैस और पानी की वजह से हुई। कराची के इलाके सोराब गोट में 3 साला मासूम बच्ची की हलाकत के जिम्मेदारों का ताहाल पता नहीं लगाया जा सका। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बच्ची के डूबने से हलाकत की तस्दीक हो गई। CCTV फुटेज में एक 6 साला लड़की को बच्ची के साथ जाते देखा जा सकता है। बच्चे का कहना है उसे एक नौजवान ने 50 रुपए देने का कहकर बच्ची को साथ लाने का कहा था। बच्ची की लाश गुज़िश्ता रोज़ नदी से मिली। पुलिस हुक्काम ने ज़्यादती का भी खदशा जाहिर कर दिया। सोहराब गोट 3 साल की मासूम बच्ची की मौत का जिम्मेदार कौन? 4 रोज तक तलाश किया, बच्ची ना मिली, नदी से लाश मिल गई। अहले खाना के मुताबिक बच्ची 4 रोज कबल लापता हुई। CCTV फुटेजेस में देखा जा सकता है कि 6 साल का एक लड़का बच्ची को साथ लेकर नदी तक गया। अहले खाना के मुताबिक इस बच्चे का कहना है कि इसे एक नौजवान ने 50 रुपए का लालच देकर बच्ची को साथ लाने का कहा था। बच्ची की लाश का पोस्टमार्टम मुकम्मल कर लिया गया। इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक मौत पानी में डूबने की वजह से हुई है। पुलिस का कहना है कि बच्ची से ज्यादती से मुताल्लिक फाइनल रिपोर्ट आने के बाद ही पता चल सके। कराची में जराइम की शरह में कमी न आ सकी। मच्छर कॉलोनी में नामालूम सम से आने वाली गोली लगने से 7 साला बच्चा जख्मी हो गया। शाह लतीफ टाउन में लेडी डॉक्टर से 1 करोड़ रुपए भत्ता तलब करने वाले 2 मुल्जिमान धर लिए गए। गिजरी में मारूफ TV एंकर को लूट लिया गया। यूसुफ कोट में घर से खातून की फंदा लगी लाश मिली। शहर कायद के इलाके मच्छर कॉलोनी में नामालूम सिम से आने वाली गोली लगने से 7 साला बच्चा अयान जख्मी हो गया। शाह लतीफ पुलिस और CPLC ने मुश्तरका कार्रवाई करते हुए लेडी डॉक्टर यास्मीन से 1 करोड़ रुपए भत्ता तलब करने वाले 2 मुल्जिमान फहद और शराज को गिरफ्तार कर लिया। मंगोपीर से गिरफ्तार मुल्जिम शहजाद अहमद उर्फ मोटा और बशीर अहमद की मजीद वारदातों की CCTV फुटेज सामने आ गई। मुल्जिमान को अजमेर नगरी में हेयर ड्रेसर की दुकान और न्यू कराची में पकवान सेंटर पर वारदात करते देखा जा सकता है। उधर सोराब गोट पर पुलिस ने कोयटा बस अड्डे पर छापा मारकर 5 करोड़ मालियत की स्मगल शुदा छालियां बरामद कर ली। गिजरी में डकैतों ने मारूफ TV एंकर राबिया अनम से मोबाइल फोन, 4 अंगूठियां, लैपटॉप और नकदी छीनकर फरार हो गए। बल्दिया यूसुफ गोट में घर से खातून की फंदा लगी लाश मिली। उधर गुलशन जमाल में मुसल्लह मुल्जिमान कीमती गाड़ी के मालिक के सामने असले के जोर पर गाड़ी का डैशबोर्ड, LCD और कीमती सामान चोरी करके फरार हो गए। अहम खबर आपको दें, रेडियो पाकिस्तान से चोरी करने वाले मरकजी मुल्जिम गिरफ्तार हो गए। पुलिस का कहना है मुल्जिम से चोरी शुदा कदीमी टेप रिकॉर्डर, माइक्रोफोन, केबल, 3 माइक्स और दीगर सामान बरामद हुआ है। मुल्जिम को 4 सद्दा से गिरफ्तार किया गया है। मुल्जिम के खिलाफ थाना शर्की में मुकदमा दर्ज है। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुल्जिम से तफ्तीश का अमल जारी है। रेडियो पाकिस्तान से चोरी करने वाले मरकजी मुल्जिम को पकड़ लिया गया। पुलिस का कहना है मुल्जिम से चोरी शुदा कदीमी टेप रिकॉर्डर, माइक्रोफोन, केबल, 3 माइक्स और दीगर सामान भी बरामद हुआ है। और मौसमियाती तब्दीली के असरात नुमाया होने लगे। शुमाली इलाकों और पंजाब में बारिश, जालाबारी। मुल्क में गुज़श्ता साल के मुकाबले में रवा बरस मानसून की बारिशें मामूल से कम होने का इम्कान। ताहम शहरी इलाकों में अर्बन और फ्लडिंग का खदशा। ग्लेशियर पिघलने से दरियाओं में पानी के बहाव में इजाफा हो सकता है। कराची समेत सिंध भर में गर्मी के डेरे हैं।
मौसमियाती तब्दीली ने रंग दिखाने शुरू कर दिए। बेवक्त बारिश और यालाबारी, दर्जा हरारत में उतार चढ़ाव और रवा मौसम मानसून की बारिशें कम होने की पेशगोई। फेडरल फ्लड कमीशन के मुताबिक हमारे ग्लेशियर्स पर कार्बन डिपॉजिट्स हैं। गर्मी से ग्लेशियर्स तेजी से पिघलते हैं। दरियाओं में पानी का बहाव में इजाफा हो सकता है। मुल्क की ज़राअत को मौसमियाती तब्दीली के असरात से बचाओ। वफाकी वजारत ज़राअत का जदीद टेक्नोलॉजी अपनाने और रिसर्च को फ़रोग़ देने पर जोर। हुंजा, वादी कलाम, वादी नीलम समेत सयाहती मकामात का मौसम ठंडा ठहार। गर्मियों की छुट्टियों में सयाहती मकामात की सैर से मजा दोबाला हो जाएगा। उधर शहरी इलाकों में बारिश के बाद मच्छर की पैदाइश, स्प्रे और सफाई सुथराई का फुकदान, डेंगू के केसेस में इजाफा। कराची समेत सिंध भर में गर्मी के डेरे। मूसलाधार बारिश, तूफान और सैलाब ने जापान को घेर लिया। मगरबी जापान के कई इलाकों में मूसलाधार बारिश ने तबाही मचा दी। जापान की मेट्रोलॉजिकल एजेंसी ने खबरदार किया है कि इन इलाकों में हफ्ते की सुबह तक गरज चमक के साथ बादलों के बैठते हैं। मशरकी जापान भी मुतासिर हो सकता है। जापान कुदरती आफात की जद में तूफान और बारिशों ने डेरे जमा लिए। गरज चमक और घन गरज से तूफानी बारिश ने वाकायामा और नारा प्रीफेक्चर्स को डुबो दिया। 12 घंटे के दौरान 5.350 मिलीमीटर की रिकॉर्ड तोड़ बारिश ने हर तरफ तबाही मचा दी। जापान की मेट्रोलॉजिकल एजेंसी ने खबरदार किया है कि इन इलाकों में हफ्ते की सुबह तक गरज चमक के बादलों के बैंड भी बन सकते हैं। मशरकी जापान भी मुतासिर हो सकता है। मौसमी हुक्काम का कहना है कि लैंडस्लाइडिंग और सैलाब जैसी जानलेवा आफात का खतरा तेजी से बढ़ रहा है और लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल होना चाहिए। महकमा मौसमियात ने तूफान की वजह से हवाओं, ऊंची लहरों और लैंडस्लाइडिंग से एहतियात बरतने की ताकीद की है। अली जफर ने सियासत में कदम रखने के हवाले से गर्दिश करती खबरों पर खामोशी तोड़ दी। ट्वीट करते हुए लिखा कि मुझसे चंद खबरों के फेसबुक लिंक शेयर किए गए जिनके मुताबिक मैं सियासत या सियासी जमात में शामिल होने वाला हूं। मैं एक बार फिर दोहराता हूं कि मैं ना तो सियासत में कदम रख रहा हूं और ना ही मेरा ऐसा कोई इरादा है। इंतजार था ना, चलो इस बार वो करते हैं जो इससे पहले किया ही नहीं। किस्मत की आंखों में आंखें डाल के जीतना होगा। सब में शेर जैसी जर्रा जर्रा भी हर कंटेस्टेंट को लगेगा पहाड़। लड़खड़ाना नहीं है, खोल दो अपने पंख अगर आसमान छूना है। अबे लग रहा है ये सब पहले भी कहीं सुना है। एंटरटेनमेंट की गारंटी जनाब, क्योंकि यहाँ खेलोगे कूदोगे तो बनोगे नवाब। खुश रहो पाकिस्तान। खुश रहो पाकिस्तान, बुध और जुमेरात शाम 7 बजे सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।